माहौलियाती तब्दीली के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। इन द लास्ट मैनी ईयर्स हमने गाहे बगाहे आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई है कि जिस तेज़ी से हमारे यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, वी नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ। और ये कोई दूर की बात नहीं है। जैसे हम बचपन में सुना करते थे तो कहा जाता था कि जी ओजोन लेयर क्योंकि उसमें रप्चर आ गया है तो बड़ी तेज़ी से एक्सट्रीम वेदर्स की तरफ हम जाएंगे। आज ये हमारी ज़िंदा हकीकत है। साल 2022 में आने वाला सैलाब पाकिस्तान, जिसमें हमने देखा कि 1/3 मुल्क का हिस्सा ज़ेरे आब आया, कई जानों का नुकसान हुआ, लोग डिस्प्लेस हुए और आज भी हम उनके घरों की, उनकी ज़िंदगियों को दोबारा एक तरह से फ़ाल बनाने के लिए कोशां हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर हमारे सामने है कि इस वक्त की जो मानसून रेंज हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में तबाही मचाई हुई है। अगर हम बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही की मनाजिर आपके सामने हैं। जगह जगह पर पानी खड़ा है, सैलाबी रेलें हैं, लोग डिस्प्लेस हुए हैं। यानी छोटे कस्बे और गांव देहात तो शायद अपनी सफ़ाई हस्ती से ही मिट गए हैं। ज़मीनी राब्ते ख़त्म हैं, तो इसीलिए इन लोगों तक रेस्क्यू का कोई भी इंतज़ाम होना, उनकी तरफ रसाई होना हमारे लिए मुश्किल है। इसके अलावा सिंध की सूरत हाल देखें तो वहाँ पे भी हालात अबतर हैं। दिस इज़ गोइंग टू बिकम अ न्यू नॉर्म। ये फ्लडिंग और ख़ास तौर पर आने वाले सालों में, ये एंड ऑफ द सेंचुरी तक कहा जाता है कि इस तरह के सुपर फ्लड्स हमारी एक नई हकीकत होंगे। सबसे पहले आपको एक पैकेज, एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो पूरे पाकिस्तान के इस वक्त जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह करेगी। ख़ास तौर पे इन बारिशों के बाद जो सैलाबी कैफियत आई है उसकी वजह से मुख्तलिफ लोग क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे भी रब्ता किया था ताकि हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आ सके। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट एंड देन टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड। आधा घंटा 53 मिलीमीटर बरसात, हैदराबाद डूब गया। तेज हवाओं के बाद बादलों से पानी बरसा, गलियों और सड़कों पर रेले बहने लगे। आधा घंटा बारिश ने मामूलात दरहम बरहम कर दिए। हवाओं ने दरख्त उखाड़ डाले, साइन बोर्ड्स उड़ गए, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, बिजली का बोसीदा निजाम मुंह के बल गिर पड़ा। लतीफाबाद में हर जानिब तालाब का मंजर था, पानी अस्पताल में भी दाखिल हो गया। फुलेली नहर की सतह भी तेजी से बढ़ गई। कमिश्नर ने क्लाउड बर्स्ट की तरदीद कर दी, कहा बारिश तेज थी, जहां पानी है उसे निकाला जा रहा है। टंडो अलहयार में मिट्टी के तूफान के बाद बादल बरस पड़े। ठट्टा, सजावल, टंडो अलहयार समेत कई शहरों में जल थल एक हो गया। बदीन में छत और दीवार गिरने से 2 खवातीन जान गंवा बैठी। कंबर शहदाद कोट में छत गिरने से 7 मजदूर दब गए। जी, रवा महीने में अगर देखा जाए तो सिर्फ जून के हवाले से 111 अमवात का रिपोर्ट होना हमारे सामने है। पूरे मुल्क में हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ बारिशों और उसके बाद छत गिरने के वाक़यात, ज़मीनी राब्ते ख़त्म होने के मामलात और सैलाबी रेलों में, नदी नालों में लोगों के बह जाने के वाक़यात में अब तक तकरीबन 111 अमवात वाक़े होने की ख़बरें हैं। इसके अलावा अगर हम KP की बात करें, अगैन वहाँ पर हमारे सामने यही सूरत हाल है कि तेज़ बारिशों की वजह से हमारे सामने 10 बच्चों के हलाक होने की खबर आई है। इंसानी जान की ऐसा लगता है इस मौसम के आगे, नेचर के आगे, कुदरत के आगे कोई अहमियत नहीं रह गई और यकीनन इसके लिए बड़ा ये एक मौका है सोच विचार का। हमारी जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो यकीनन इस नए चेंज को, ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको बहुत जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाएगी। किस तरह हमारे घरों की तामीरात हैं, हमारी रेस्क्यू और रिलीफ कैसी है, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आनी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, आपको बताते चलें कि बहुत सारे और ममालिक, यूरोप भी इसकी लपेट में है। अगर मैं स्पेन की तरफ नज़र डालूँ तो जहाँ पे एक्सट्रीम हीट की और पूरे यूरोप से ही हीट वेव की ख़बरें आ रही थी, लेकिन अगर से स्पेन के नंबर्स को देखा जाए तो 1180 अमवात गर्मी की वजह से सिर्फ पिछले 2 माह के अंदर हुई हैं। सो दीज़ आर एक्सट्रीम सिचुएशंस हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। अल्लाह खैर करे और उम्मीद यही है कि जहाँ भी आप हैं अपनी हिफाजत कीजिए और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में आपको रखे।